अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखड़। आप हमारा चैनल देख रहे हैं मैथ्स अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर पुश करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक रेगुलर बेसिस पे पहुंचती रहें। बिजनेस कम्युनिकेशन, business communication, types of business communication and process of business communication. In this video, first of all, I am going to start about what is business communication. Communication is a process. First of all, what is communication? Communication is a process involving the selection, production and transmission. यानी कि किसी मैसेज को आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आप मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, आपने किसी को क्या पैगाम भेजना है। सबसे पहले उसकी आप समरी तैयार करेंगे, उसको आप हैंड आउट कर लेंगे आप उसको राइट करेंगे एक पेज के ऊपर। फिर उसको आप प्रोड्यूस करेंगे। वो जो आपने रफ समरी तैयार की है उसको आप फिर एक प्रॉपर तरीके से उसके अंदर कटिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे और उस मैसेज को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उस मैसेज को आप फॉरवर्ड कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। Transmission of sign in such a way as to help the receiver perceive a meaning similar to that in mind of communicator. यानी आपने अपना जो मैसेज अगले बंदे को कन्वे करना है वो इस अंदाज में आपने कन्वे करना है कि अगले बंदे को आसानी से बिजनेस आपका मैसेज जो है वो कन्वे हो जाए, उसको आसानी से समझ आ सके। इसके लिए सबसे बेहतरीन हाल ये होता है कि आसान से आसान आपने वर्डिंग इस्तेमाल करनी है। जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनसे आपने इज्तनाब करना है। इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो मतलब बहुत ही कम यूटिलाइज होते हैं, रेयर इस्तेमाल होते हैं, तो उनको आप कोशिश करें कि इस्तेमाल ना करें। ऐसी वर्डिंग का इस्तेमाल करें जो हर बंदा आसानी से समझ सके। नेक्स्ट जी, सबसे पहले कम्युनिकेशन जो वर्ड है निकला कहाँ से है? कम्युनिकेशन वर्ड निकला है जी क्यूमिनस। क्यूमिनस एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है शेयर, यानी किसी चीज़ को शेयर करना। ज़ाहिर बात है कि हम किस चीज़ को शेयर करते हैं, हम पैगाम को शेयर करते हैं, मैसेज को अगले बंदे को कन्वे करते हैं, दैट इज शेयरिंग। आजकल आप फेसबुक के जरिए शेयर कर रहे हैं, लिंक्डइन के जरिए शेयर कर रहे हैं, इसके अलावा काफ़ी चैनल हैं ऐसे टेक्स्ट मैसेज करके आप शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, ईमो पे शेयर कर रहे हैं, बाय पोस्ट आप किसी को अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं, बाय हैंड किसी को मैसेज कन्वे कर देते हैं। अभी जैसे मैं आपको लेक्चर कन्वे कर रहा हूँ, ये भी एक मैसेज है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल का। तो ये डिफरेंट जो है तरीकेकार होते हैं अगले बंदे को आप जो मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। तो इसलिए वर्ड क्यूमनेस का मतलब क्या हुआ? शेयर। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी मैसेज हम जब कन्वे कर रहे होते हैं अगले बंदे को, उसके एक प्रॉपर एक तरीकाकार होता है, तो उसके एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस जो स्टार्ट हो रहा है सेंडर, सबसे पहले मैसेज भेजने वाला कोई बंदा होना चाहिए, जो बंदा इस मैसेज को अगले बंदे को फॉरवर्ड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को कोई खबर भेजनी है तो मैं सेंडर हूँगा। किसी को मैंने टेलीग्राम भेजना है, या बाय पोस्ट मैंने कोई लेटर लिखना है, या बाय ईमेल मैंने किसी को कोई चीज़ कन्वे करनी है, या व्हाट्सएप के ऊपर किसी को मैसेज करना है, या मैसेंजर के ऊपर मैंने किसी को मैसेज शेयर करना है, या फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगानी है, या लिंक्डइन के ऊपर मैंने कोई चीज़ पोस्ट करनी है, तो ये मैं कौन होऊंगा? सेंडर। सेंडर के बाद है चैनल। अभी मैंने आपको बहुत सारे चैनल बता दिए हैं। मैसेज कन्वे करने के लिए डिफरेंट चैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पैनाफ्लेक्स, आप मार्केट के अंदर जाके दीवारों के ऊपर पैनाफ्लेक्स लगा सकते हैं, बोर्ड पेपर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक के ऊपर आप अपना पोस्ट लगा सकते हैं, लिंक्डइन के ऊपर अपना पोस्ट लगा सकते हैं, टीवी चैनल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय पोस्ट पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के जरिए भेज सकते हैं, TCS के जरिए भेज सकते हैं, लिपिट के जरिए भेज सकते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? ये चैनल हैं जिसके जरिए आप अपना मैसेज अगले को कन्वे करेंगे। थर्ड वन इज, जाहिर बात है चैनल को आप सिलेक्ट कर रहे हैं। जब चैनल को आपने सिलेक्ट किया तो क्या भेजना चाह रहे हैं, आपने अगले बंदे से बात क्या करनी है, उस मैसेज को आपने कंप्लीट करना है, कंपाइल करना है। ठीक है, उसके बाद अगली बात यह है कि आप मैसेज किसको भेजना चाह रहे हैं। जाहिर बात है कि मैं अगर किसी को लेटर लिख रहा हूँ तो मैं तो सेंडर हूँ, लिख रहा क्या हूँ? लेटर लिख रहा हूँ। वो जो लेटर है वो मेरा मैसेज है, और उसको भेज रहा हूँ कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मैं TCS के जरिए भेजता हूँ, तो TCS मेरा चैनल है, और जिस बंदे को मैं भेज रहा हूँ, मैं किसी यासिर नामी बंदे को ये चैनल भेज रहा हूँ, तो यासिर जो है वो मेरा रिसीवर है। फॉर एग्जाम्पल, यासिर हाउस नंबर 100B लाहौर, अनारकली लाहौर, तो ये मेरा रिसीवर होगा यासिर। उसके बाद
वो मुझे फीडबैक कब देगा? प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है फीडबैक। फीडबैक तब भी आएगा जब मेरा मैसेज अट्रैक्टिव होगा, पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ जाएगा। तो उसके लिए बेहतर हाल ये होता है कि मैसेज आपका बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए कि पढ़ने वाला परेशान हो जाए, यार मैं अब इसको लेके बैठा रहूंगा, यही पढ़ता रहूंगा, क्योंकि अगले बंदे के पास टाइम नहीं है। टाइम आजकल बहुत कीमती है, हर बंदा चाहता है शॉर्ट चीज हो, टू द पॉइंट बात की जाए। तो आपने मैसेज को बहुत ही शॉर्ट कंपाइल करना है, कंसाइज करना है, आसान वर्डिंग में बात करनी है, कोशिश करनी है कि सब्जेक्ट लाइन के अंदर सेंटर की बात कर दें ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए भाई ये मैसेज भेजना चाह रहे हैं। तो जब आप अपना मैसेज कंसाइज रखेंगे, आसान रखेंगे, तो पढ़ने वाला आपको जवाब भी उसका जल्दी देगा। तो अट्रैक्टिव मैसेज के लिए भी मैंने आपको बता दिया, फीडबैक आपको तब भी आएगा जब आपका मैसेज कंसाइज होगा, शॉर्ट होगा, अट्रैक्टिव होगा। This is the process of communication. What we have discussed in process of communication, we have discussed first of all sender, channel, message, receiver and feedback. ये headings आप यूज करेंगे process of communication में। Next इस आज के लेक्चर का तीसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है जी फॉर्मल कम्युनिकेशन, नेक्स्ट वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पहले हम बात कर लेते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो हम डेली लाइफ के अंदर अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या अपने दोस्तों के साथ, या मार्केट्स के अंदर दुकानदार के साथ, या आते जाते लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं, दिस इज फॉर्मल। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी जो जनरली हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से आप किसी डिपार्टमेंट में किसी अपने बॉस का मैसेज उसके किसी दूसरे बंदे तक पहुंचाना है, आपने अपने प्रिंसिपल का मैसेज किसी टीचर को पहुंचाना है, या आपने अपने मैनेजर का मैसेज किसी एम्प्लॉय को पहुंचाना है, या एक डिपार्टमेंट अपना मैसेज दूसरे डिपार्टमेंट तक बाय मेल या बाय पोस्ट किसी भी जरिए पहुंचाता है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके अलावा वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन की एग्जांपल ऐसी है कि जैसे आप टेलीविजन के ऊपर न्यूज देख रहे होते हैं, अब जो न्यूज कास्टर होता है वो आपको कम्युनिकेट कर रहा होता है, न्यूज के बारे में बता रहा होता है, तो दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। जिसके या आप मूवीज देख रहे होते हैं, तो मूवीज के अंदर आपको एक तरफ से कम्युनिकेशन आ रही होती है, टेलीविजन के ऊपर जितने भी मतलब इंटरव्यूज चल रहे होते हैं या किसी भी तरह का ड्रामा वगैरह या मूवी वगैरह इस तरह की जो चीजें चल रही होती हैं, दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, जो सिर्फ एक तरफ से कम्युनिकेट हो रही होती है, लेकिन आप उसको फीडबैक नहीं दे सकते, आप उसका रिप्लाई नहीं दे सकते, इसको कहते हैं जी वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल के अंदर हम बात करेंगे, दो तरह की कम्युनिकेशन होती है वर्बल में, एक होती है ओरल कम्युनिकेशन, एक होती है रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन जैसे अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये ओरली जुबानी कलामी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके कोई रिटन के अंदर मैं आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बल्कि ये जो लेक्चर है ये एग्जांपल हो जाएगी ओरल प्लस रिटन, क्योंकि मैं ओरली भी आपको बता रहा हूँ, रिटन के अंदर भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर मैंने आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज ओरल प्लस रिटन। लेकिन मैं ओरली अगर कोई इंटरव्यू दे रहा हूँ या ओरली अगर कोई मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, तो ये कौन सी होगी? जस्ट ओरल कम्युनिकेशन। अगर मैं आपको राइटिंग के अंदर बाय लेटर में आपको कोई चीज या बाय मेल में आपको कोई चीज लिख के दे रहा हूँ, दिस इज रिटन कम्युनिकेशन। और भी कम्युनिकेशन के काफी तरीकेकार हैं, और भी टाइप्स हैं, उसमें एक है जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद ऐसी कम्युनिकेशन होता है जो ना ओरली होती है ना रिटनली होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास में स्टूडेंट को मैं इस तरह से इशारा कर देता हूँ, इट्स मीन दैट खामोश होके बैठे, शोर न करें, या मैं इशारा करता हूँ इट्स मीन दैट इधर आए, या मैं इशारा करता हूँ इट्स मीन दैट रुक जाए उधर ही हो, या मैं कहता हूँ इट्स मीन दैट बैठ जाए। तो ये जो चीजें होती हैं ये कौन सी होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। या किसी को मैं गुस्से से देखता हूँ तो ये भी एक कम्युनिकेशन है, किसी को मैं ऐसे गौर से देख रहा हूँ, स्टेयर कर रहा हूँ, दैट्स मीन दैट समथिंग, मैं उससे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसी कम्युनिकेशन ना ओरली की जा रही है ना मैं उसे रिटन में दे रहा हूँ, लेकिन गेस्चर के साथ, पोस्चर के साथ, बॉडी मूवमेंट्स के साथ मैं उसे कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, कुछ बताना चाह रहा हूँ। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये मोस्टली तौर पर अपवर्ड और साथ ही इसके डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन है इसके साथ एक और कम्युनिकेशन की टाइप होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। पहले हम अपवर्ड की बात करते हैं, ये डिपार्टमेंट्स के अंदर मोस्टली तौर पर कम्युनिकेशन की जाती है। अपवर्ड कम्युनिकेशन ये होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। कोई क्लरिकल स्टाफ जो है ऊपर अपने मैनेजरियल स्टाफ को, या मैनेजरियल लेवल का जो स्टाफ है ऊपर अगर डायरेक्टर लेवल स्टाफ को कोई कम्युनिकेशन भेजता है, यानी कोई लेटर भेजता है या पैगाम भेजता है, दिस इज कॉल्ड
अपवर्ड कम्युनिकेशन वो मोस्टली तौर पर रिक्वेस्ट होती हैं, क्योंकि हम अपने बॉसेस जो होते हैं, ऊपर वाले जो होते हैं, उनको हमेशा मोस्टली तौर पर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको रिक्वेस्ट लेटर के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटली यानी जब एक लेवल का स्टाफ आपस में कम्युनिकेशन कर रहा होता है, पैरेलल कम्युनिकेशन भी ऐसे कह सकते हैं, जब एक लेवल का स्टाफ, एक डिपार्टमेंट के लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। एक होते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, जो ऊपर से ऊपर वाला स्टाफ यानी डायरेक्टर लेवल से मैनेजरियल लेवल्स को आता है, और मैनेजरियल लेवल से जो है छोटे स्टाफ को आता है जी, क्लरिकल स्टाफ को, दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। वो मोस्टली तौर पर ऑर्डर्स होते हैं, जो ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं उनको आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का नाम दे सकते हैं। एक होती है मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन की एग्जांपल मैंने आपको वन वे कम्युनिकेशन के अंदर भी एक एग्जांपल दे दी है, उससे मिलता जुलता है मैस कम्युनिकेशन। मैस कम्युनिकेशन के अंदर जैसे कोई बंदा, कोई लीडर अपने अवाम के साथ खिताब कर रहा है, जैसे हमारा प्राइम मिनिस्टर कोई पैगाम देना चाहता है पूरे कंट्री की जो मैस है यानी अवाम है उसको, तो दिस इज कॉल्ड मैस कम्युनिकेशन। वो न्यूज़ चैनल के जरिए भी दी जा सकती है या किसी जरिए भी दी जा सकती है, दैट इज मैस कम्युनिकेशन। दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। इससे पहले अगर आपने हमारा जो चैनल है मैस अकाउंटेंसी, उसको सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली हमारी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।